ने बहुत अच्छे से समझा दिया। यस्वात्मरतिरेवस्य आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। लेकिन जो मनुष्य आत्मस्वरूप में आत्मानंद में स्थित हो जाता है तो उनके लिए सब कार्य स्वतः ही श्रेष्ठ होने ही लगते हैं। भगवान ने अपने बारे में कहा, न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानुवाक्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। तो भगवान ने कहा, हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझे कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं निश्चित कर्म करता हूँ। यानी मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ, आता हूँ। इसीलिए तो कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ज्ञान कैसे देंगे? प्रेरणा से थोड़ी देंगे, तो साधारण मानव धन का आधार जरूर देंगे। फिर भगवान ने कहा, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जाहि शत्रु काम रूपम दुरासतम। इस प्रकार हे महाभाव, आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय मन बुद्धि पर संयम रखो और आत्मज्ञान द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त करो। अब यह काम पर विजय प्राप्त करने की बात आ जाए। ध्यान देंगे, अर्जुन प्रश्न दिए तो कल भी आपको बताया कि जब दुनिया में काम विकार की अति अति हो जाती है ना, तब परमात्मा का अवतरण होता है। आज कई बार मैंने कल भी कहा, पेपर पढ़ने का मन नहीं करता, न्यूज़ देखने की इच्छा नहीं होती। एक पिता भी अपनी छोटी बच्ची के साथ, 1 साल की बच्ची के साथ गलत कर्म कर लेता है। उस दिन से मैंने जब पेपर पढ़ा, वो बच्ची खत्म हो गई, खुद की बच्ची मर गई बच्ची, और उसे जंगल में जाकर गाड़ करके आ गए। पिता, अगर पिता के ऊपर ही विश्वास नहीं रहा तो किस पर विश्वास करेंगे? तो ऐसे काम विकार की अति हो जाते हैं, क्रोध की अति, भाई भाई का खून करने के लिए तैयार है, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को मारने के लिए तैयार है। कई बार सुनते हैं बहन के साथ गलत कर्म, माँ के साथ, माँ को भी नहीं छोड़ना, 1% 2% लोग होंगे, लेकिन काम विकार के थॉट लोगों के इतने चलते हैं कि कहते कहीं मन ही नहीं लगता। छोटे बच्चे भी उससे गुजर रहे हैं। मैं तो काउंसलिंग कर करके समझने लगी कई बार। तो एक अनमोल वचन है कि जैसे प्रतिध्वनि आपके पास लौट कर आती है, वैसे ही आपके कर्म में आपके पास लौट कर आते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहे, चाहे कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्योदय तो होता है ना। इसलिए सदा अच्छे कर्म कीजिए। इस प्रकार 3रा अध्याय परमात्मा ने समाप्त किया। फिर 4थे अध्याय में भगवान ज्ञान, कर्म,
योग के बारे में समझा रहे हैं। संन्यास की भी बात बताई है, लेकिन संन्यास योग में गीता में एक भी बार ये बात नहीं है कि गहरे वस्त्र धारण करना, तिलक लगाना वो सन्यासी है। जो घर बार छोड़ देता है वो सन्यासी है। मुझे बहुत अच्छी लगी गीता में, सच कह रही हूँ। पूरा जो हम ब्रह्मा कुमारी से सुन रहे थे वो भी पूरा 100% गीता उससे मैच पाती है। बहुत अच्छा लगा कि आज तक लोग क्यों नहीं समझ पाए गीता। भगवान ने एक भी बात नहीं कहा, स्त्री को नहीं कहा कि श्रृंगार नहीं करो, ये नहीं कहा गृहस्थ को छोड़ दो, ये नहीं कहा कि गहरे वस्त्र धारण करो, ये नहीं कहा कि गंगा के किनारे जाके बैठ जाओ। सच है, पूरी गीता में श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा है, उसके लिए ज्ञान दिया गया। और संन्यास वस्त्रों का नहीं, विकार का करना है, बुराई का करना है, ये सीख दी है। तो इस अध्याय में ज्ञान, कर्म और संन्यास तीनों योग का सार है। पहले भी बता दिया कि दूसरा अध्याय सबसे मुख्य है। प्रथम अध्याय विषाद योग है, स्ट्रेस को प्रदर्शित करना है अर्जुन, और दूसरा अध्याय सांख्य योग यानी ज्ञान योग, और फिर स्थिर प्रज्ञ कैसे बने उसकी शिक्षा। अब कर्म प्रधान, श्रेष्ठ कर्म प्रधान में बनना है। अब भगवान ज्ञान, कर्म, संन्यास तीनों को लेकर के बात कर रहे हैं। इसमें भगवान दिव्य ज्ञान के महत्व को बताते हैं, जो कर्म और संन्यास के बीच में संतुलन स्थापित करता है। वे बताते हैं कि कैसे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला है और परमात्मा कब अवतार लेते हैं इस रंगमंच पर। कहते हैं चमन में फूल खिलते हैं, कौन किसका खिलना याद रखता है। जो खुद को मिटाकर चमन को जिंदगी दे दे, उसे बाहें याद करती है, उसे जमाना याद करता है। तो पहले से 18वें श्लोक तक बहुत सुंदर से तरीके से सगुण यानी देवी देवताओं की दिव्यता का वर्णन है, और कर्म योग का विषय है कि ज्ञान सूर्य परमात्मा ने इस योग को यानी ये राजयोग को ज्ञान योग, और इसका एक लक्ष्य अंतिम पड़ाव मिलेगा राजयोग यानी ध्यान, जिसमें भगवान ध्यान की विधि सिखलाएंगे। तो अंतिम समय में इस अविनाशी योग को परमात्मा ने आत्मा को संस्कारी बनाने के लिए दिया। आचरण कैसे होने चाहिए ये 23वें श्लोक तक बताया। फिर भिन्न भिन्न यज्ञ किस प्रकार के होते हैं ये 4थे अध्याय में बताया, और ज्ञान की पुनः महिमा स्पष्ट की है, यानी ज्ञान निरंतर चला है। तो अर्जुन का एक प्रश्न उत्पन्न होता है जिसका उत्तर भगवान देते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि परमात्मा सबसे पहले ये ज्ञान आपने किसको दिया? ये गीता का ज्ञान, ये सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। अभी गीता चल रही है। जो मनोवृत्तियों की बात श्रीमद् भगवद गीता में है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अति हो जाती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। तो अवतरित होता हूँ तो सबसे पहले किसको देता हूँ? तो भगवान वाच इमं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राप्त मनुष्य वे प्रवेश। अर्थात भगवान ने कहा कि शाश्वत
ज्ञान योग का उपदेश मैंने सूर्य को दिया, मैंने इसको समझेगा और फिर मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। फिर ये राज ऋषियों तक आया और उसके बाद ये ज्ञान प्राय लोप हो गया। सब ध्यान से सुन रहे हैं, अटेंशन है कि खो गए हैं बस। लोरी तो नहीं चल रही है कहीं कि लोरी में नींद आने लगे, ऐसा तो नहीं। सुन रहे सब? अब इसको समझते हैं कि क्या अभी मैं ज्ञान सुना रही हूँ, गीता ज्ञान परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, तो क्या सूर्य और चंद्रमा सुन सकते हैं? सूर्य चंद्रमा ये सब ग्रह उपग्रह है। अब सूर्य दिन में, चंद्रमा रात में, तो इस मानवी के लिए प्रकाश है, सूर्य है, ऊर्जा है। हमारी भारतीय संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि हमें जो भी कोई कुछ देता है तो हम उसको नमन करते हैं। सूर्य से ऊष्मा मिलती है, अपने तत्व है, बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ। ये 5 तत्व मिलाकर देखिए, भगवान कह दिया भगवान। ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग और न से नील। भगवान तो प्रकृति बहुत कुछ देती, तो हम प्रकृति को नमन करते हैं। और भारतीय संस्कृति इतनी श्रेष्ठ संस्कृति है कि हमने सूर्य देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी देवी सबको देवी देवता मान करके नमन किया, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, तो सम्मान करते हैं। लेकिन एक प्रश्न है कि अगर सूर्य को दिया तो फिर सूर्य ने मनु को यानी चंद्रमा को कैसे दिया? फिर चंद्रमा ने राज ऋषियों को कैसे दिया? और फिर राज ऋषियों से इक्ष्वाकु तक आकर ये ज्ञान प्राय लोप हो गया। तो समझिए इसको, ध्यान से समझिए। मोबाइल दूर कर दो, में लगे रहेंगे 2 घंटा ना मोबाइल से दूर, पौन घंटा जाना, जल्दी निकल। मैंने 2 के वाइब्रेशन कैच किए और उनको भेज दिया प्यार से, सम्मान से। आप लोग भी जल्दी है, धीरे से प्यार से उठ के जा सकते हैं, नहीं तो मन में हलचल रहेगी, फिर बाकी लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। कोई बात नहीं, आपको जल्दी है ना, और बाकी आगे आ जाइए। इधर भी भाइयों की 2 सीट पहले भर दीजिए, पीछे वाले भाई यहाँ आ जाओ। सामने जो है ना भरा रहना चाहिए, बैठने वाली थोड़ा टेंशन दिया करें बहने। इधर 2 सीट है, वैसे तो भाइयों को यहाँ नहीं बिठाना था, यही बिठाना था, और इधर बहने बैठ जाए। देखिए 2 मिनट भी जाएगा, मैं उसमें आगे नहीं चल पाऊंगी, है ना, क्योंकि मुझे जो आ रहे हैं रेगुलर सुन रहे हैं, ऐसा नहीं एक दिन में हम कर जाते, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्ञान की पराकाष्ठा को जीवन में धारण करना होता है। लेकिन थोड़ा सा भी सुना, कुछ जीवन में बदलाव आता है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, सूर्य यानी सतयुग में जो दिव्य आत्माएं रंगमंच पर रहती हैं, उन्हें सूर्यवंशी कहा। ध्यान से सुनिएगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको भी बहुत अच्छे से गीता समझ में आ जाएगी, सच्चाई बताए। सूर्यवंश, अगर किसी ने रामायण सीरियल देखी होगी तो उस रामायण में जो राम सीता का सिंहासन था, उसके पीछे सूर्य का चित्र था, ध्यान दिया होगा तुम। तो श्री राम को कहा गया चंद्रवंशी, चंद्रमा को भी मनु कहा जाता है। अब श्री राम के पूर्वज कहा जाता है
सूर्यवंशी थे, यानी आत्माएं सूर्यवंशी थी। सूर्यवंशी, सूर्य की कला कभी घटती बढ़ती नहीं, चंद्रमा की कला धीरे धीरे घटती है। तो वहां संपूर्ण देवत्व के गुणों को धारण करने वाली आत्मा थी। तो मैंने सूर्यवंशियों को दिया, मैंने माना परमात्मा ने। तो इस रंगमंच पर जब आज 7 अरब से भी अधिक जनसंख्या है, इसमें परमात्मा सूर्यवंशी आत्माओं का चुनाव करते हैं। आप अगर शास्त्रों को थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे हिंदू संस्कृति में पुरुषोत्तम मास आता है, जानते हैं? भक्ति में हम सब करते हैं, और उस पुरुषोत्तम मास में दान का बड़ा महत्व होता है। और कहते हैं जिस चीज का दान करोगे वो चीज अपने पास बढ़ती जाएगी। तो लोग चावल का, अन्न का दान करते तो अन्न बढ़ता जाता। कोई कभी सोने का दान करते, कहेंगे सोना बढ़ेगा। कोई वस्त्रों का दान करते तो वस्त्र बढ़ रहा है, ऐसे समझते हैं। और ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। तो ऐसी सूर्यवंशी तो नहीं बन जाएंगे जब परम धाम से सभी आत्माएं इस रंगमंच पर उतर जाती है, लगभग परम धाम खाली हो जाता है। तो जो आत्माएं हीरो एक्टर थी, सूर्यवंशी थी या चंद्रवंशी थी, वो धीरे 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 अब उनकी कला कम हो गई, वो पतित बन गए पावन से। तब परम पिता परमात्मा ने ये ज्ञान सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माओं को दिया। जब उनके अंदर देवत्व के गुण नहीं रह गए, उनके अंदर पुनः देवत्व के गुणों को भरा। और फिर कलयुग के बाद ये संगम का समय चल रहा है। कलयुग का सतयुग की आदि, बीच का समय पुरुषोत्तम संगम युग, और उसके बाद सूर्यवंशी राजधानी आएगी। लेकिन जब परमात्मा ने विराट दर्शन कराया तो महाविनाश का साक्षात्कार था, वो भी कराएंगे आपको। विराट स्वरूप का साक्षात्कार कि कैसे पांचों तत्व अपना प्रकोप दिखा रहे हैं और इंसान त्राही त्राही कर रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं। आज इतने लोग इस संसार पर, लेकिन सतयुग त्रेता युग की जनसंख्या तो कम हो गई। त्रेता के लास्ट तक की जनसंख्या 33 करोड़ बताई जाती। कितने देवी देवताओं का वर्णन आता है हिंदू शास्त्रों में? 33 करोड़ देवी देवता। तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं है, यहाँ पर सिलेक्शन है। परमात्मा 33 करोड़ देवी देवताओं को तैयार करते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो यहाँ बैठे हैं, 33 करोड़ देवकुल की आत्माओं में है, आपको नमन। आप हैं, इसीलिए आ रहे हैं यहाँ पर। इतना बड़ा सारण 1% क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, परमात्मा ने आपका चुनाव कर लिया। अब आपको अपने देवत्व के गुणों को धारण करना। मैं बस आपको कहती हूँ कि जैसे देखो अभी यहाँ पंडित जी की कथा चल रही है, कई जगह भागवत चलती है, रामायण चलती है, नौधा रामायण। तो जब पंडित जी जाते रहते हैं ना, तो उनको क्या देते हैं? क्या देते बताओ? ये तो नहीं सोच रहे कि दीदी को न देना पड़ता। पंडित जी को क्या देते हैं? दक्षिणा। मैं भी दक्षिणा लूंगी। ऐसे बिल्कुल मत करना, मुस्कुराते रहना। मुझे कोई ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए ना। मुझे दक्षिणा चाहिए कि
कि श्रीमद् भगवत गीता के बाद आप बेसिक कोर्स जरूर कीजिएगा 7 दिन का, और फिर 7 दिन का एडवांस कोर्स जरूर कीजिएगा। समय निकालिए। मैं बाहर से आई तो आपने निकाल लिया, यही रहते थे, यही तो है, हम कहीं से कभी चले जाए, ऐसे मत सोचना। फिर 7 दिन के बाद बियॉन्ड द एडवांस कोर्स होगा। फिर आपके अंदर से आवाज निकलेगी, पाना ना सुपाए राह में थे आप, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, देवकुल की आत्मा, परमात्मा का आवश्यकता है। अभी लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो हम लोग कहते हैं हम लोग परमात्मा को मदद करते हैं। तो कोई कहते हैं भगवान आप लोग को मदद करते हैं, क्या आप लोग भगवान को मदद करते हैं? हम लोग कहते हैं हम लोग करते हैं। भगवान को आवश्यकता है 1% वर्ग की, कि जो दैविक गुणों की धारणा वाला, जात पात का कोई नहीं, पूछेंगे ही नहीं कि आपकी जात क्या है। जात है इंसानियत की श्रेष्ठ कर्म के आधार पर जो बनती है। तो देखिए, सतयुग में है सूर्यवंशी, त्रेता में है चंद्रवंशी। फिर हमारे अंदर आत्माओं की बात चल रही है, इस शरीर की बात नहीं चल रही। आत्माओं के अंदर इच्छाओं की उत्पत्ति हुई, तो थोड़ा सा राज ऋषियों ने इसको समझा और धीरे धीरे ये ज्ञान लोप हो गया। जो मैंने दिया, परमात्मा कह रहे हैं जो मैंने दिया था, कब दिया था? संगम युग में। बोलिए कब दिया था? तो अभी चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग। कौन से युग में दिया था? पुरुषोत्तम संगम युग में। तो भगवान ने 4थे अध्याय में समझाया कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषि विदु सकाले निर्मता योगो नष्ट परंतप, अर्थात ये शत्रुओं के दमन करता, यानी विकारों के दमन करता। इस प्रकार राज ऋषियों ने गुरु परंपरा की विधि के माध्यम से ये गीता ज्ञान फैलाया, परंतु कलयुग के आते आते है ना, ये प्राय लुप्त हो गया, माना उसका सही स्वरूप लुप्त हो गया। तो अब ये भी समझ लीजिए कि ज्ञान सूर्य परमात्मा है, और परमात्मा ने हम आत्माओं को दिया। आत्मा को भी मन कह सकते हैं, चंद्रमा कह सकते हैं, और इच्छा अर्थात विश्वात्मा। तो जो हजारों सूर्यों से तेज में परमात्मा, तो कहते अर्जुन को साक्षात्कार, हजारों सूर्यों से तेज में। एक सूर्य को 1 मिनट हम ऐसे देखते रहे तो देख नहीं पाएंगे, लगातार देखो आप। तो हजारों सूर्यों से तेज में से तात्पर्य आत्मा आत्मा, परमात्मा परमात्मा। आत्मा के आगे कर्म का निक्षेप लग रहा है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, लेकिन परमात्मा के आगे नहीं लग रहा है कि पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, धर्म परमात्मा, देव परमात्मा। नहीं, परमात्मा परमात्मा वो एक है। ये कोई डिग्री नहीं है कि हम हासिल कर ले इसको। हम देव आत्मा बन सकते हैं, हम पुण्य आत्मा बन सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते। तो परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है, वो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन का फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या भगवान इस रहस्य पूर्ण योग का वर्णन करने के लिए आप सबकी तरह पैदा होते हैं व जन्म लेते हैं? क्योंकि अर्जुन के प्रश्न लास्ट तक चलते रहेंगे 18वें अध्याय में।
तो भगवान ने कहा कि उसी प्राचीन गूढ़ ज्ञान को तुम्हारे सम्मुख प्रकट करने के लिए मैं आया हूँ। तुम मेरे प्रिय मित्र हो, भक्त हो, इसीलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। तो 5वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। अब देखिए, मैंने कह दिया था कि 3 व्यक्तित्व आपको श्रीमद् भगवद गीता में नजर है। एक परमात्मा, एक श्री कृष्ण और एक अर्जुन। अब अर्जुन का प्रश्न है कि आप कैसे आते हैं। अब कभी कृष्ण उत्तर देंगे, कभी वो ज्योति उत्तर देंगे, समझ लीजिए। तब अब ये बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। तो श्री कृष्ण ने भी कैसे जाना? श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता। आज अगर मुझे कहा जाता 3 वर्ष की उम्र में इस ज्ञान को आपके आगे प्रस्तुत करूं, हो सकता है मुझे थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन आप सुनते सुनते, अनुभव होते होते आज सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और मैं अकेले एक तरफ हो जाऊं, तब भी मैं कहूंगी परमात्मा मुझे मिल गया। मेरे जीवन की खोज जो है वो समाप्त हो गई। मैं कौरवों की टीम में नहीं जा सकती, मैं पांडवों की ही टीम में हूँ और सदा निश्चय बुद्धि विजयते, संशय बुद्धि विनश्यते। तो वो श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण है, उनके ही अंतिम जन्म का जो स्वरूप है, उस तन में परमात्मा ने आकर के कहा कि मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, लेकिन अब श्री कृष्ण की आत्मा कह रही है कि तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन मुझे उस परम शक्ति के ज्ञान पर निश्चय हो गया है। तुम भी समझो, इसलिए ज्योति का प्रकाश का अर्जुन को साक्षात्कार हुआ। तुम उन्हें भूल गया, मैं तुमको स्मरण दिलाता। बहुत अच्छा परमात्मा ने कहा कि अजो अपि सन् में आत्मा भूता नामी ईश्वरो पिसन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। अर्थात अब देखो, इधर 5वें श्लोक में है कि तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। 4वें अध्याय के 6वें श्लोक में आ रहा है, यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का, तथापि मैं संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूं। अब हम श्री कृष्ण को देवात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। हम भी कहेंगे कि श्री कृष्ण जैसा इस संसार में न तो कोई हुआ है और न ही कोई होगा। सबसे सुंदर रचना है श्री कृष्ण। तो क्या श्री कृष्ण एक ही बार आए होंगे इस रघुवंश में? आप विचार कीजिए, विवेकवान बैठे, आज 4था दिन है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आत्मा के कई जन्म, आत्मा के जन्म की आत्मा कई शरीर धारण करती है, वस्त्र धारण करती है, और शास्त्रों में कहीं न कहीं 84 के आंकड़े का वर्णन है। 84 लाख, क्या कहते हैं? 84 लाख। अगर आप रेगुलर आएंगे ना, आपके सारे
हमारी कंचन दीदी आपको ले जाएगी KG1 में। मैं केवल नर्सरी पढ़ा के जा रही हूँ। लग का एक मतलब ये भी होता है देख। लग का एक मतलब जन्म, 84 लक्ष्य, और एक मतलब होता है लाभ। जैसे मान लीजिए आप यहाँ आ रहे हैं 4 दिन से और पूरा 2 घंटा है ना सुन रहे हैं आप लोग, 1.5-2 घंटा। अगर आपको कहा जाता है कि जैसा मंजू देवी ने सुनाया आप पूरे 2 घंटे बाहर जाकर के सुनाएंगे, पॉसिबल? आप उसको हो सकता है 5-10 मिनट में खत्म कर दें कि दीदी ने ऐसे ऐसे सुनाया। आपने तीसरे को सुनाया तो वो तीसरा उसको 2 मिनट में खत्म कर दे। चौथे को सुना, चौथा 5वें को 1 मिनट में सुना के खत्म कर दे। 6वें तक या 10वें तक की बात पहुंची तो वो बस कह देगा कुछ आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या है। तो रूप तो बदल जाता है, रूप तो बदल जाता है पूरा। तो ऐसे ही जब परमात्मा ने ज्ञान दिया होगा संगम युग में, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीता, तो परमात्मा ने जो आज से 5000 वर्ष पहले गीता ज्ञान दिया होगा उसका रूप भी तो बदल गया होगा। अब श्री कृष्ण की आत्मा में केवल एक बार तो ऐसा नहीं कि जन्म में आएगी, परम धाम से उतरी, हीरो एक्टर है। तो सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी। लेकिन क्या कलयुग में उस दिव्य आत्मा को ये याद रहेगा कि मैं कृष्ण था? क्योंकि इस नाटक में स्वाभाविक नियम है कि हम अपनी पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाते हैं। अगर सबको याद रहने लग जाए ना तो पागल हो जाएंगे। एक जन्म का दुख याद आता है तो टाइम टेढ़े हो जाते हैं। कई जन्मों का दुख याद आने लगे तो स्थिति कैसे हो जाए। लेकिन हाँ, अगर ये स्मृति आए कि हम ही देवी देवता थे, परमात्मा ने स्वमान पक्का करवाया, तब अंदर में आंतरिक खुशी की अनुभूति और दिव्य गुणों की पराकाष्ठा हमारे अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो क्या केवल एक कृष्ण ही 84 जन्म से गुजरेंगे? उनके साथ और कोई नहीं रहेंगे क्या? आत्माओं की बात चल रही, तो इसीलिए तो मैंने आपको नमन कर दिया कि देवकुल की आत्माएं आपको नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार। केवल मैं यहाँ बैठ गई ना थोड़ी ऊंचाई पर, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, आप भी वैसे ही बन सकते हो सकता है कभी आप यहाँ बैठ गए। इस ज्ञान की धारणा इतनी ऊंची धारणा। तो भगवान ने 5वें श्लोक में कहा तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके, तो ये कृष्ण कह रहा है। अब 6वें श्लोक में कहा कि मैं जन्मा हूं, ये शिव परमात्मा कह रहे हैं। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा। ये श्लोक पक्का करें। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषितम आश्रितम परम भाव न जानन्तो मम भूत महेश्वरम ज्योतिषामपि तथा ज्योतिस्तम सर्वमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। मैं ज्योतियों की भी ज्योति, महाज्योति हूँ। तो मैं का जन्म अभोक्ता हूँ, लेकिन मैं प्रकट होता हूँ जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी अति हो जाती है। तो अजन्मा, शाश्वत, नित्य, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मैं माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, पिंड रूप में नहीं। ये सब भगवान ने गीता में समझा दिया। इसी बात को, तुलसीदास जी की बात को समझ लो, जो बताई पहले कि बिनु पग चले सुने, कर्म बिनु कर्म करे बिनु।
आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जो। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रही ग्रास बिनु वास असेसा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जय। तो सर्व धर्म मान्य ये ज्योति ही है। अब अगर हम सब धर्मों की बात करें तो हर धर्म में ज्योति को मान्यता मिली है। अगर मैं कहूं गॉड इज वन, परमात्मा एक है, और अगर मैं कहती हूँ भगवान अनेक है, तो आप किस उत्तर को मानेंगे? परमात्मा एक है, गॉड इज वन, कि भगवान अनेक है, सब भगवान है? भावना है, लेकिन गॉड इज वन, परमात्मा एक है। और ज्योति को सब धर्म में मान्यता मिली। मैं भगवान नहीं बन सकती, आप भगवान नहीं बन सकते। हम महान आत्मा बन सकते, पुण्यात्मा बन सकते, पाप आत्मा बन सकते, देवात्मा बन सकते, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। तो देखिए, अगर हम अन्य धर्मों की भी बात करते हैं तो क्रिश्चियन धर्म में अगर कभी कोई चर्च गया होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ एक ज्योति जलती रहती है, बड़ी मोमबत्ती और कई छोटी मोमबत्तियाँ। तो कहते हैं कि क्राइस्ट ने भी कहा था, गॉड इज कैंडल लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान नहीं, लेकिन भगवान एक कैंडल लाइट की तरह है। और कहते हैं जब वो पर्वत पर गए तो उनको लाइट का साक्षात्कार हुआ और उनके मुख से निकला जी होगा, यानी वो तेजो में स्वरूप परमात्मा है। तो देखिए, उंगली से इशारा हुआ चांद की तरफ। चांद अलग है, उंगली अलग है, उंगली को चांद का समझ लेना। क्राइस्ट ने खुद ही कह दिया कि मैं भगवान का बच्चा, दूत हूँ, गॉड इज कैंडल लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। अब अगर हम मुस्लिम धर्मों की भी बात करें तो उनके भी मस्जिद में कोई आकारी या साकारी प्रतिमा नहीं होती है। मक्का मदीना में भी जब वो जाते हैं तो एक शिवलिंग के ही आकार का, गोल आकार का पत्थर होता है। उस पत्थर को वो चूमते हैं, समझते हैं इसको चूमने से हमारे सब पाप दूर हो जाएंगे, और उसको कहते हैं नूरे इलाही। नूर माना, नूर माना, आप लोग बोलिए, नूर माना प्रकाश, ज्योति। तो क्रिश्चियन धर्म में भी ज्योति को मान्यता, मुस्लिम धर्म में भी ज्योति को मान्यता। कहते ना, दो पांच हुए, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ तो ऊपर से एक पत्थर गिरा जो गोल आकार का था, कहा कि इस रूप में मुझे स्वीकार करो। तो कोई आकारी साकारी नहीं। अगर हम गुरु ग्रंथ साहब का भी अध्ययन करें, गुरु नानक साहब ने भी बहुत अच्छे से कहा कि एक ओंकार निराकार, एक ओंकार सदना, एक नूर दे सब जग उपजा। नूर माना फिर जो, मैं पहले दूसरे धर्मों की बात बता रही हूँ, शॉर्टकट है। हिंदू धर्म में बड़ा विस्तार है, 33 करोड़ में से एक को छांट के निकालना है कि परमात्मा कौन है। जापान में भी अपने से 3 फीट की दूरी पर, 3 फीट की ऊंचाई पर एक गोल आकार का पत्थर है, उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं और उस पवित्र पत्थर को कहते हैं चिंगुन शेकी, यानी शांति का दाता, करनी का पवित्र पत्थर। पारसियों की भी अज्ञानी में जाएंगे तो वहाँ एक जलती हुई लौ का टुकड़ा रहता है, और जब उनकी नई अज्ञानी, हिंदू मंदिर कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, नई अज्ञानी स्थापन होती है तो पुरानी अज्ञानी में से जलती हुई लौ का टुकड़ा लेकर के जाते हैं और उसको कहते हैं होली फायर। होली माना पवित्र, और फायर यानी आग, आग यानी ज्योति। तो पारसी ने भी ज्योति। ऐसे अगर हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म की भी बात करें
महावीर को भी ज्योति का ही साक्षात्कार, प्रकाश का और बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। आप कहेंगे हिंदू धर्म को सबसे लास्ट में क्यों लिया? बहुत विस्तार है इसमें। 33 करोड़ तो देवी देवता है ना? और हम लोग हिंदू धर्म वाले अपने घरों में सब देवी देवताओं के फोटो रखेंगे, है ना? अब देखिए, देवी देवता और परमात्मा, 33 करोड़ देवी देवता और फिर परमात्मा, अंतर। जब गीता के 4वें अध्याय में ये समझ लिया कि वो अजन्मा है, इसलिए आप देखेंगे कि भारत में जितने भी शहर होंगे, जितने भी गांव होंगे, वहां पर ये ज्योति का यात्रा जरूर होगा। और उस ज्योति के आगे या तो ईश्वर अक्षर आता है या तो नाथ अक्षर आता है। पशुपति नाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ या महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, कृष्णेश्वर, यानी सर्व का नाथ या ईश्वर यही ज्योति है। आज खुशी हो रही का परिचय मिल रहा है। 33 करोड़ देवी देवताओं में से छांट करके उस ज्योति के बारे में बताया जा रहा है जो परमात्मा है। एक ज्योति है सत्य को, तो सब धर्म में उस ज्योति को मान्यता मिली है। तो सर्व का नाथ या ईश्वर यही है जो सर्व धर्म मानने में सर्वोच्च है। इसलिए कहते देव देव महान, देव देव महान, तो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। यानी सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अजन्मा है। इसलिए कहते सदा शिव, सदा राम सदा कृष्ण नहीं कहा, क्या कहा? सदा शिव, है ना? तो सुख दुख से ऊपर है, सर्वज्ञ है। इसलिए 3 लकीर और बीच में एक बिंदु, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, साकारी रंगमंच, सूक्ष्मतम और परम धाम का ज्ञान देने वाले, वो स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो वो सर्वज्ञ भी है और सर्व गुणों में अनंत है। उनके नाम जो है ना, सारे कर्तव्यवाचक है, गुणवाचक है। हमारे नाम कर्तव्यवाचक या गुणवाचक नहीं होते। नाम होगा शांति, मचाती होगी शांति, है ना? ऐसे होते हैं ना। एक हंसी की बात सुनाते, बड़ी सीरियस बातें चलती है ना, तो थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं कि एक बच्चे का नाम था छज्जू, तो उसको अपना नाम अच्छा नहीं लगता था, तो उसने अपनी माँ को कहा कि क्या मेरा नाम छज्जू रख दिया, मेरा नाम बदल दो। तो कहा ठीक है, थोड़ा पता करके हो तो तुम्हारा नाम बदल देती। तो वो गया, एक स्त्री धान कूट रही थी, तो उससे पूछा आपका नाम क्या है? तो कहा लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी कूटे धान। फिर आगे गया तो एक भिखारी भीख मांग रहा था, तो उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा धनपत लाल। अच्छा, नाम है धनपत लाल, भीख मांग रहा। फिर आगे गया तो एक अर्थी जा रही थी, तो कहा ये किसकी अर्थी जा रही है? तो कहा अमरनाथ की अर्थी जा रही है। तो इस बच्चे के अंदर विचार आया कि लक्ष्मी कूटे धन, धनपत लाल मांगे भी, अमरनाथ भी चल बसे, तो मेरा छज्जू नाम है, ठीक। तो जो शिव बाबा के नाम है ना, वो कर्तव्यवाचक नाम है। हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें
शिव बाबा रहते हैं। यहाँ कोई गुंडम सिस्टम नहीं है, कोई दाढ़ी मूंछ वाला बाबा नहीं है ना। कौन सा बाबा? शिव बाबा। वो जो ज्योति आप देख रहे हैं, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते हैं, जो महाकालेश्वर है, विश्वेश्वर है, कृष्णेश्वर है। प्यार से शिव बाबा कहते हैं, बाबा माना पिता। तो सब धर्मों में इस ज्योति को मान्यता मिल गई। तो हम सब के पिता कौन हो गए? एक है ना, शिव बाबा। और बनना है श्री कृष्ण जैसा। अब जैसे देखो, कोई बच्चा एकदम अपने पिता के ऊपर गया रहता है तो क्या कहते हैं? एकदम बाप समान है, एकदम पिता के समान है ना? जैसे मैं एकदम लौकिक में अपने पिता जैसी हूँ, तो कहते बहुत भाग्यवान है कि पिता के ऊपर गई है। तो श्री कृष्ण को भी भगवान कहना रॉन्ग थोड़ी है, क्योंकि श्री कृष्ण ने पूरे परमात्मा जैसे गुण अपने जीवन में धारण कर दिए। तो जैसे एक डॉक्टर तैयार करता, इंजीनियर तैयार करता, तो भगवान क्या तैयार करेगा? भगवान। इसीलिए 33 करोड़ भगवान का गायब हो गया है, असली देवी देवता। लेकिन परमात्मा एक है, ये भी क्लियर किया। किसी की भावनाओं को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये भी स्पष्ट, क्योंकि भगवान ही तैयार है। भगवान प्यार के सागर है, तो हमें भी प्यार के सागर बना देते हैं। श्री कृष्ण का स्वरूप हमेशा मुस्कुराता हुआ बताते हैं, है ना। तो देखिए 84 जन्मों की बात में आपको बेसिक कोर्स में याद हो सकता है, अभी बात आगे चल जाए। तो फिर अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रश्न उत्पन्न होते जा रहे कि भगवान आप किन परिस्थितियों में और कब प्रकट होते हैं? ये सवाल सभी का हो सकता है। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य, फिर किसका उद्धार करने के लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां। अपने को किसी की क्रिटिसाइज कभी नहीं करनी चाहिए। कोई भी साधु संत हो, जो भी कार्य कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आजकल अगर कुछ पेपर में आ जाता, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, यूट्यूब में कुछ बातें आ जाती है, देखिए अपने को सत्य नहीं पता, तो उसकी गहराई में जाकर किसी के सामने उनके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साधु संत सब अच्छा भी कार्य करते हैं, लेकिन अगर कभी बाई चांस किसी से छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए ना, तो मीडिया सेवा के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी मीडिया बहुत हाईलाइट भी कर देता है किसी चीज को। आज मीडिया कर्मी हमें बहुत साथ देते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने कहा नहीं न्यूज़ भेजो। आज दैनिक भास्कर भी किसने पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, तो वो भी एक सेवा का माध्यम है। लेकिन एक बात याद रखो, चाहे मैंने सफ़ेद वस्त्र पहने या किसी ने गेरुए वस्त्र पहने, किसी ने तिलक लगाया है, कोई ऊंचाई पे बैठा है, तो उसको ये अधिकार नहीं मिल गया कि वो गलत कर सकता है। बात छिपती तो नहीं। मैं कहूँ मैं तो वाइट ड्रेस वाली हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो मैं भी कुछ गलत नहीं कर सकती। अगर गलत करती हूँ तो पूरी संस्था बदनाम होती है। एक बदनाम नहीं होता है, पूरी संस्था बदनाम होती है। ध्यान तो रखना पड़ेगा, चाहे गेरुए वस्त्र का, चाहे तिलकधारी, चाहे सफेद वस्त्र, तो अच्छे कर्म करें। तो भगवान ने बता दिया कि जब धर्म की हानि होती है, और कई बार साधु संतों का भी उद्धार करने के लिए मुझे इस धरा पर परित्राणाय साधूनां, भक्तों का भी उद्धार, उस रहस्य को समझिए, भक्तों का भी उद्धार करने के लिए, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए इस रंगमंच पर अवतरित होता हूं। तो कहते हैं कि सम्राट
अकबर को परमात्मा के अवतरण पर विश्वास नहीं था। तो बीरबल जब बात कर रहे थे कि परमात्मा का अस्तित्व है, तो अकबर ने कहा तुम्हारे जैसे बुद्धिमान पुरुष भी भगवान के अवतरण पर विश्वास रखते हैं। तो उस समय बीरबल ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक बार कहा था ऐसे कि समय आने पर मैं कुछ बात सिद्ध कर दूंगा। तो एक बार ऐसे घूमने के लिए नदी के किनारे गए हुए थे, तो अचानक अकबर ने देखा कि उनका बेटा पानी में डूब रहा है। तो अकबर ने किसी से कुछ नहीं पूछा, मंत्रियों को भी कुछ नहीं कहा, सैनिकों को भी कुछ नहीं कहा, फटाफट पानी में कूद गए और अपने बच्चे को बचाने के लिए गए। जब पास गए तो देखा कि वो बेटे के ही आकार की वो मूर्ति थी। मूर्ति का ने बहुत अच्छा बनाया था, बीरबल ने बनवाया था। तो उसको बचाने के लिए गए तो देखा ये तो बेटा है, ये तो मूर्ति है। तो बीरबल मुस्कुरा रहे थे जब अकबर बाहर आए, तो कहा ये क्या मजाक करते हो बीरबल? तो बीरबल ने कहा कि देखिए, जब आपने अपने बेटे को देखा तो आप फटाफट कूद गए, ये भी नहीं सोचा आपने कि वो मूर्ति हो सकती है। जब आप मूर्ति को बचाने के लिए कूद सकते हैं पानी में, क्योंकि वो उसी के स्वरूप की है, तो इस संसार में जब हम पतित हो जाते हैं या भक्तों के ऊपर भी अत्याचार होते हैं, तो परमात्मा को इस धरती पर अवतरण लेना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे पिता है। आप लौकिक पिता है, वो पारलौकिक पिता है। तो क्या पारलौकिक पिता इस धरती पर हमें बचाने के लिए नहीं है? तो परमात्मा के दिव्य अवतरण को कौन देख सकता है? अर्जुन ने कहा। अर्जुन का सवाल है, कौन देख सकता है? जब भगवान आपने बता दिया अजन्मा है, हम गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, है ना, सब बातें आपने बता दी, तो देखेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा केवल तत्वदर्शी ज्ञान के तीसरे नेत्र के माध्यम से उस परम शक्ति परमात्मा को देख सकते हैं। जिन्होंने ज्ञान और योग बल से अपनी बुद्धि को पवित्र बनाया है, और उन्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। तो ऐसे क्या दिव्य दृष्टि? आज आपको दिव्य दृष्टि मिल गई, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल रहा है कि वो साधारण स्वरूप में परम पिता परमात्मा का अवतरण आविर्भाव होता है। वो एक ऐसे अनुरागी तन में प्रवेश करता है जो बहुत भक्त है। आप एक फोटो यहाँ पर कृष्ण के ऊपर देख रहे हैं, ये है दादा लेखराज का, चूंकि आज समय पूरा हो रहा है, इनको भी दिव्य साक्षात्कार हुए श्री कृष्ण का, ज्योति का, महाविनाश का, और वो ज्योति की प्रवेशता को उन्होंने अनुभव किया और उस ज्योति को गहराई से समझा कि वो परमात्मा मेरे द्वारा नई सृष्टि का कर्तव्य करवाना चाहते हैं। तो ये अंतर चक्षु की बात है। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्या जो याद करेंगे परमात्मा को उसे मदद मिलेगी? तो भगवान ने कहा अर्जुन पात्रता को विकसित कर, पात्रता को विकसित कर। पात्रता आज देखिए कहते भी है ना, जब श्री कृष्ण जी भी है ना कि इन दोनों में मित्रता हो जाए, कम से कम 5 गांव ही दे दे समझाने के लिए गए थे, लेकिन दुर्योधन समझने के लिए तैयार थे और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आत्मिक अंधत्व के ओर है। दुर्योधन ने पकड़ने के लिए कहा और देखिए
कभी भी जो समाचार लेके आता है ना, क्या कहते हैं उसको, संधि करने के लिए आता, क्या कहते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा दुर्भाव नहीं किया जाता है। बांधने के लिए कहा तब विराट रूप का साक्षात्कार पुनः हुआ, और इसको सब नहीं समझ पाए। इसको भीष्म पितामह ने समझा, द्रोणाचार्य ने समझा, बाकी तो अपने ही आत्मिक अंतरत्व में थे। यही वो स्वरूप उन्हें जन्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जा सकता। अगर मैं आपको कह दूं कि मैंने परमात्मा को देखा है, अनुभव किया है, जाना है, समझा है, अब आपका चूंकि आज 14 दिन है इसलिए बता पा रही हूँ आपको, तो आप ऐसे थोड़े हो जाएंगे, लेकिन मैंने उनके अवतरण को देखा है, अनुभव किया है, इसीलिए कहा सारी दुनिया एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ हो जाऊँ तो भी मेरे अंदर का निश्चय जो परमात्मा को लेकर बैठ गया है, शिव बाबा को लेकर, वो हिलने वाला नहीं। तो जब दुर्योधन ने कहते कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांगी थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी यानी मजाक लेते हुए कहा था, हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो ज्ञान की बात है, और इस ज्ञान के मक्खन का आनंद हम लोग रोज उठाते हैं, रोज उठाते हैं। 45 वर्ष से उठा, फिर भी वो पिपासा जीवन की बनी रहती है कि आज परमात्मा ने मुरली में क्या कहा, उसको मैं अपने जीवन में धारण करूं। कुछ धारण कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, तो जो नहीं कर पाती उसका टेंशन जाने लगता है। तो डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वो डाली पर ही बैठता है, क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। तो मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो इस प्रकार 14 अध्याय पूरा परमात्मा परिचय को लेकर के है, और आज परमात्मा परिचय आपको प्राप्त हो गया। तो मैं विक्रम भाई से कहूँगी कि आज ये गीत बजाए कि आज से पहले, आज से ज़्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ परमात्मा कौन है, तो कह सकते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। कहाँ रहते हैं? परम धाम। क्या करते हैं? जब धर्म की हानि होती है तब आकर हमें पति से पावन बनाने का कार्य करते हैं। कौन सा युग चल रहा है? इस प्रकार 14 अध्याय को कल थोड़ा सा बचा है, खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज है ना, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक देंगे, इस भाव में। थैंक यू।